हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और बैंक निफ्टी की इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, किसी ने अगर निफ्टी 50 की वीडियो चैनल पे जाके वॉच नहीं करी हो तो देख लीजिए, वो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। और फ्रेंड देखिए, मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डेली चार्ट, आवरली चार्ट, इनका 1 मिनट या 2 मिनट में मैक्सिमम मैं रिकैप कर दूंगा। फिर उसके बाद जैसे हमें ट्रेंड का पता है, फिर उसके बाद हम लोग 5 मिनट चार्ट पे जाके आज का प्राइस एक्शन देखेंगे, जो कि इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। और फिर उसके बाद कल क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं उसके ऊपर एंड में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखिए, मंथली चार्ट पे तो बाय डिप्स मार्केट है। ये 4 महीने से बाजार एक रेंज में चल रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है। अब ये जहाँ भी इस रेंज को ब्रेक करेगा, ऊपर या नीचे, एक बड़ा मूव आपको बाजार में देखने को मिलेगा, ठीक है। मंथली चार्ट तो यही बता रहा है, रेंज बाउंड बाजार है 4 महीने से। और मंथली से जब हम वीकली की तरफ मूव करते हैं तो वीकली पे अभी ये एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है। अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो ये जो अभी रिसेंट का ऑल टाइम हाई है 48,000 के आसपास तक का, ये टेस्ट होना चाहिए। फिर उसके ऊपर निकलते तो मैंने आपको बता दिया कि बड़ा मूव इज द पॉसिबिलिटी। नीचे जाएगा तो नीचे की तरफ ये ट्रेंड लाइन क्या ब्रेक हो सकती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ट्रेंड लाइन रीटेस्ट भी हो चुकी है। रीटेस्ट होने के बाद यहाँ पर केवल एक बाउंस आया है। अगर ये नीचे आया तो इस बार बाजार में बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो दोनों सब साइड से रेडी हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो एफ ट्रेडर हैं, ठीक। और डेली चार्ट के ऊपर आते हैं तो ये एक आपको दिख रहा है कि ये चैनल को फॉलो कर रहा है। जैसे ही हाई को, चैनल का ये जो रिसेंट हाई है 48,160, इसको निकालेगा तो फिर ये बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाने वाला है। तो नीचे जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है फ्रेंड्स, ये हाइट ऑफ हायर बॉटम ही बना रहा है सिंस 24 जनवरी। और ये 24 जनवरी की ही कैंडल है। और उसके बाद से ये बहुत धीरे 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 मार्च तक यहाँ तक पहुँचा है। और इसको इतना उम्मीद तो नहीं था किसी को कि ये इतना ज़्यादा टाइम ले लेगा फ्रेंड्स। लेकिन ठीक है, सो के मार्केट है, मार्केट कुछ भी कर सकती है। तो अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बड़ा मूव आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि काफ़ी कंसोलिडेट कर चुका है। अब हम लोग डेली चार्ट से ओवरली चार्ट की तरफ मूव करते हैं। ओवरली चार्ट भी ये दिखा रहा है कि अभी तक बाय डिप्स मार्केट है, केवल एक छोटा सा पुल बैक आया है, ठीक है। और ये इस पुल बैक के बारे में हमने आपको क्या बताया था कि ये जो पुल बैक है, ये 46,900 तक का टारगेट नीचे तक का हमने दिया था, और 46,880 तक का लो आज बाजार ने लगा दिया। तो हमारे नीचे के बैंक निफ्टी के टारगेट भी अचीव हो गए, ठीक है। तो अब क्या पॉसिबिलिटी है, अभी हम वीकली जो लोग स्विंग ट्रेडर्स हैं उनके लिए तो हम लोग वीकेंड में रिव्यू करेंगे और ट्रेड आपको डेफिनेटली मिलेगा। और जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं वो अब रेडी हो जाइए, आज का प्राइस एक्शन समझिए। 5 मिनट चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, ठीक है। 5 मिनट चार्ट के ऊपर अब हम लोग का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होने वाला है वो ये है कि आज की जो 5 मिनट की शुरू की कैंडल है हम उसको देखें। लेकिन ये फ्रेंड्स, मुझे थोड़ा सा इसे और जूम करना पड़ेगा, थोड़ा सा और जूम करना पड़ेगा, तभी मैं इस 5 मिनट की कैंडल को ओपन कर सकता हूँ, ठीक। और ये रही फ्रेंड्स, नाउ इज विजिबल, क्योंकि बहुत छोटी कैंडल थी एक्चुअल में। दिस वाज द कैंडल 5 मिनट की। उसके बाद इसने एक बड़ा ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दिया, 47,535 तक का हाई बना दिया उसने वहाँ। और इसने ये एक रेंज ब्रेकआउट दिया, ठीक है। आप 47,535 बनाया, रेंज ब्रेकआउट दिया है। इस रेंज के अंदर का स्टॉप लॉस बनता है, क्या बनता है, 110 पॉइंट का, 120 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस बनता है। 120 पॉइंट का ट्रेड ले लीजिए, 535 से 650-55 तक का ट्रेड बनता है। 812 तक का हाई बनाया है, ठीक है, राइट। ओवर अचीव किया है। ओवर अचीव करने के बाद जब ये बाजार फिर से, ये जो ऊपर का जो रेजिस्टेंस लाइन थी, ये आप, ये आज सुबह कैसी थी, ये तो एडजस्टेड है। ये जो सुबह ट्रेंड लाइन थी, दिस वाज लाइक दैट, ठीक है। और जैसे ही इसके ऊपर गई और ऊपर जाके ये फेल हुई, तो ये हमें फेलर का सिग्नल कहाँ मिला, 47,710 पे मिला। जब ये फेलियर का सिग्नल मिला तो 47,710 से 810, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगता है, 100 पॉइंट का ट्रेड बनता है। ये ट्रेड भी हमें बड़ी आसानी से नीचे की तरफ मिल गया, ठीक है। एक और ट्रेड यहाँ पर एक्टिव हुआ, ट्रेड लाइक दिस, ये एक्टिव हुआ कि ये जो इंटरडे की रेंज थी 47,650 से लेके
810 तक की रेंज थी। तो 160 पॉइंट का ट्रेड यहाँ पे और एक्टिव होता है 620 के ऊपर। तो 160 पॉइंट अब आप लगा लीजिए फ्रेंड्स, तो 460 पॉइंट तक का टारगेट बनता है। और बाज़ार ने बड़े प्यार से दिया है फ्रेंड, देखिए ओवर अचीव करा है, ज़बरदस्त फॉल आया। और ये फिर एक और कैंडल बनी जिसने 233 237 तक का लो बनाया, फिर सारे इंट्राडे रेंज के अंदर ये आके घुस गया और इस रेंज को ब्रेक करके 46,970 जो नीचे के जो हमारे टारगेट थे ना उनको जाके अचीव करा। अब नीचे के टारगेट अचीव हो गए तो अब हम कुछ कर नहीं सकते फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो कैंडल है 10:45 की, इसने हमें बताया कि भाई नीचे के टारगेट अचीव हो गए हैं। अब हम क्या करें, अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि अगर कोई रिवर्सल आए तो रिवर्सल प्ले करें। अब फ्रेंड्स ये रिवर्सल सिग्नल हमारे को कहाँ मिला है, 47,280 पे। अब 47,280 पे ले रहे हैं तो 46,960 तक का स्टॉप लॉस लगता है। अब ये 320 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस अगर आप ले सकते हैं तो फिर 320 पॉइंट का ऑप्शंस में तो 160 पॉइंट हो जाता है। तो फिर हमारे को कम से कम 47,600 तक का ट्रेड लेना चाहिए था। और बाज़ार ने हाई कितना बनाया फ्रेंड्स, 47,490 से 500 तक का बनाया हाई, फिर उसके बाद वो फुस हो गया। ठीक है, तो ये 1:1 यहाँ पे नहीं अचीव कर पाया। लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसके अंदर हमें ट्रेड करना कैसे चाहिए था। 47,280 जब इसने जाके टेस्ट किया, हमने देखा कि ये जो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन थी इसके ऊपर दोबारा से आ गया, तो लेट इट सेटल डाउन, क्योंकि ये जो 370 है ये भी रेजिस्टेंस है, लेट इट सेटल डाउन। ये 220 के आसपास जब यहाँ क्लोजिंग दी है उसके बाद जाके इसने 270 दोबारा टेस्ट किया है। अब हम यहाँ से लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं और 170 का स्टॉप लॉस लगाते हैं। ठीक है, ये वाली जो कैंडल है, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। ये वाली जो रीटेस्ट की कैंडल है 270 पे हम लॉन्ग करते हैं, 170 का स्टॉप लॉस लगाते हैं, 370 तक का फिर से ट्रेड लेते हैं, फिर से 100 पॉइंट हमारे को मिलते हैं। तीन ट्रेड मैंने आपको यहाँ पे कैप्चर करके दिखाए हैं 100 पॉइंट 150 पॉइंट तक के। ठीक है, तो इसी तरीके से अब यहाँ पर चौथा ट्रेड क्या बनता है, जब ये 410 पे क्लोज हुआ है तो फ्रेंड्स फिर से 160 पॉइंट तक का ट्रेड हमारे लिए यहाँ पे एक्टिव था, जहाँ पे हम 570 तक ट्रेड लेते हैं। लेकिन 570 बड़े प्यार से आ सकता था अगर ये यहाँ पे जाके टेस्ट करता, लेकिन बाज़ार ने उसके बाद कोई हम अगर यहाँ किसी ने ट्रेड लिया भी होगा तो वो फिर से कॉस्ट पे वापस आ गया होगा, यहाँ कुछ नहीं मिला हमारे को। ठीक है, अब 3 ट्रेड सक्सेसफुल हुए हैं, चौथा ट्रेड एट कॉस्ट किया, नथिंग एल्स। या फिर एक छोटा सा अगर किसी ने स्टॉप लॉस ना लगाया हो तो फिर एसएल जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, एसएल जब बाज़ार इतना ऊपर निकल गया, आपने 410 पे लॉन्ग किया है, 490 जा चुका है, तो आप 410 का स्टॉप लॉस अपना खड़ा कर दीजिए दोबारा से। एटलीस्ट 50 पॉइंट से ज़्यादा का स्टॉप लॉस मत रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा 50 पॉइंट का एसएल जाएगा। नो इश्यूज़, 3-3 जब हम ट्रेड प्रॉफिट निकाल चुके हैं तो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दीजिए, ज़्यादा लालच मत कीजिए। ठीक है, अब हम लोग 3 ट्रेड यहाँ पर बने, निफ्टी में भी एक छोटे ट्रेड बने। अब हम लोग कल के लिए डिस्कस करते हैं, कल क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, देखिए 47,490 का या 500 तक का हमारा एक रेजिस्टेंस बनता है, उसके ऊपर निकलेगा तो 47,730 आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है। फिर 810 निकलने दीजिए, ये जोन निकलने दीजिए, हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा, फिर 47,950 तक का पहला टारगेट आ जाएगा हमारा। ठीक है, हमारे लिए कल के लिए ऊपर की साइड केवल इतना ही बहुत है। ठीक, अगर ये 47,200 जो नीचे पूरा सपोर्ट है 47,200 तक का, ठीक मैं ये सपोर्ट बना रहा हूँ 47,200 तक का, अगर ये कल ब्रेक हो जाता है, ठीक है, तो फिर 46,900 और 46,750 कल ही कल आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये सेल ऑन राइज मार्केट चल रही है, अगर ये यहाँ ऊपर गया 270-80 वहाँ पे देखेंगे कोई रेजिस्टेंस फेस करता है तो वहीं से शॉर्ट मारेंगे। अगर ये यहीं से नीचे डायरेक्ट जा रहा है तो फिर हमारे को ध्यान रखना होगा 47,200 ब्रेक होता है तो 46,900 से 46,750 का टारगेट मिलेगा। ठीक है, तो हमारे को ये देखना पड़ता है कि बाज़ार कहाँ से घूम रहा है कहाँ से नहीं घूम रहा। ऊपर जाके नीचे जाता है तो हमें बड़ा ट्रेड मिल जाता है, डायरेक्टली जाता है तो थोड़ा सा छोटा ट्रेड मिलता है।
ठीक, तो आई होप आपको एनालिसिस समझ आई होगी, एनालिसिस अच्छी लगी हो, समझ आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।